नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोंकण रेलवे की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। कुछ दिन पहले दोस्तों कोंकण रेलवे की तरफ से वैकेंसीज आई थी, बट कल ही के डेट में एक और वैकेंसीज आ गई है दोस्तों। टेक्नीशियन और इंजीनियर पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक रखा गया है। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आया है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। और ये इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था दोस्तों आपका 1 जून को। और इसका एडवर्टाइज नंबर यानी कि नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि KRCL इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैविंग इज कॉर्पोरेट ऑफिस CBD बेलापुर नामी मुंबई। ठीक है, इसमें इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट एंड फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वैकेंसीज आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जिसमें मैकेनिकल प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ इनिशियल पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, लेकिन आपको अभी तो 1 ईयर के लिए रखेंगे, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है 5 साल से 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट ऑन रिक्वायरमेंट, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पोस्ट पहले देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको सीरियल नंबर दिख जाएगा और यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट। तो पहला जो पोस्ट आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर MNP के लिए, इसमें टोटल 1 सीटें हैं ओनली जनरल के लिए। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए, इसमें भी 1 सीटें हैं ओनली जनरल कैंडिडेट्स के लिए। फिर आपका नेक्स्ट है टेक्नीशियन और मैकेनिकल, इसमें टोटल 5 सीटें हैं, 4 जनरल के लिए, 1 OBC के लिए। फिर आपका है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की। तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 16 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 4 है, EWS के लिए 1 है, 2 SC में है और आपका 1 ST में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका यार्ड ऑपरेशन सुपरवाइजर की, इसमें जनरल में ओनली 1 सीटें हैं। फिर संटिंग ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 12 पोस्ट है, इसके लिए जनरल में 7 पोस्ट है और EWS के लिए 1 है, OBC में 3 है और SC के लिए 1 सीटें हैं। टोटल अगर सीट की बात करें तो यहाँ पर जो है 36 सीट के रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए जनरल के लिए 22 है, EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 8 है, SC के लिए 3 है और ST के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मंथली जो सैलरी वगैरह रहेगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर डेजिग्नेशन प्रोजेक्ट इंजीनियर MNP की बात करें तो इनका बेसिक सैलरी 22,450 रुपये है। डी आपका 12,995 रुपये रहेगा। एज पर क्लास A 21,740, क्लास B 18,200, क्लास C 14,660 रुपये। और आपका जो मंथली सैलरी आएगा, अगर क्लास A रहेगा तो 57,140 रहेगा, क्लास B रहेगा तो 53,600 रहेगा और क्लास C रहेगा तो 50,060 रुपये रहेगा, 600 रहेगा, 60 रुपये रहेगा, यानी हाँ 60 रुपये है। ठीक है, और ये सैलरी जो इंस्ट्रक्चर है वो आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और यार्ड ऑपरेशन सुपरवाइजर। ठीक है, यानी सीरियल नंबर 1 से लेकर 3 तक आपका सेम सैलरी रहेगा। ठीक है, 4 नंबर अगर बात करें टेक्नीशियन और मैकेनिकल और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और ये टेक्नीशियन का जो भी पोस्ट है, टेक्नीशियन मैकेनिकल और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, इनका बेसिक सैलरी रहेगा 12,025 रुपये। डी आपका 6,975 रुपये रहेगा। क्लास A में 11,900, क्लास B में 10,000, क्लास C में 8,100। और कॉन्सुलेटेड जो मंथली सैलरी रहेगा, अगर क्लास A रहा है तो 30,900, क्लास B रहा है तो 29,900 और क्लास C रहेगा तो 27,100। ठीक है, उसके बाद संटिंग ऑपरेटर का जो बेसिक सैलरी रहेगा 11,392 रुपये और DA रहेगा 6,608 रुपये और क्लास A में 11,300, क्लास B में 9500, क्लास C 7,700। और कॉन्सुलेटर मंथली जो सैलरी रहेगा, क्लास A में 29,300, क्लास B जो है 27,500, क्लास C जो रहेगा 25,700। अब ये क्लास A B C क्या है, देखिए ये आपका सिटी के अनुसार है। अगर आपका हाईटेक सिटी रहेगा, एक्स सिटी रहेगा तो उसमें सैलरी ज़्यादा रहेगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ सिटी के आधार पर और स्टेट के आधार पर। ठीक है, तो इसको यहाँ पर डिवाइड किया गया। अगर ज़्यादा महंगा सिटी है तो आपको क्लास A पे रखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से सिटी के आधार पर रहेगा। बाकी यहाँ पर बेसिक DA HRA कन्वेंस मोबाइल अनाउंस ये आपको मिलेगा। और हर ईयर यानी कि एनुअल जो सैलरी इंक्रीमेंट होगा वो आपका बेसिक सैलरी जो है 4% होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर
देख सकते हैं। अगर उसके बाद अदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको जो है न्यू लेबर कोड के आधार पर आपको इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी, बोनस वगैरह आपको मिलेगा। बाकी टीए वगैरह जो है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। ट्रेवल फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा, रेलवे के पास वगैरह रहेगा, ठीक है। रेस्ट हाउस एंड होटल वगैरह भी रहेगा, लीव भी रहेगा, 2.5 रहेगा पर मंथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद लो लीव ऑफ एब्सेंस, एलओ भी रहेगा, ठीक है। और सभी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा एनेक्सर 1, 2, 3 करके। इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। अब यहाँ पर एज की बात करें तो देखिए एज जो है इसका रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल है, SC/ST के लिए 5 साल है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको देख जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बात करें तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन जो रखा गया वो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ वर्क इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पर जो है टेबुलेटेड बिलो यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए टाइमिंग के लिए जो यहाँ पर है 9 बजे से 12 बजे तक जो कैंडिडेट इंटरव्यू प्लेस पर 9 से 12 के बीच जो कैंडिडेट जाएंगे केवल उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उनका आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, इसलिए 9 से 12 के बीच में आपको पहुंच जाना है, ठीक है। और यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस, और यार्ड ऑपरेशन सुपरवाइजर और शंटिंग ऑपरेटर, इन सभी का जो इंटरव्यू होगा वो आपका 22 जून को होगा। और टेक्नीशियन मैकेनिकल, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का जो इंटरव्यू होगा वो आपका 23 जून को होगा, ठीक है। और इन सभी जो इंटरव्यू डेट दिया है उनको जाना कहाँ पे पड़ेगा, सबको सेम ही वेन्यू दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका इंटरव्यू का जो है एड्रेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, वैगन रिपेयर वर्कशॉप, ऑटो नगर, वाडलापुट्टी, गाजुवाका, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस लोकेशन पर आपको 22 और 23 को जाके इंटरव्यू देना है। अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है। इंटरव्यू जाने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है और यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चेक होगा। ओरिजिनल और जेरॉक्स सभी लेके जाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर जो रखा गया दोस्तों, द कैंडिडेट सेड अराइव एट द टाइम एंड वेन्यू एंड गेट रजिस्टर्ड विथ nominated KRCL official for the work in interview as an indicated group discussion, GD या any other elimination round like as a written test etc can be introduced depending on the number of candidate, and those candidate who get through in elimination round will be called for the फर्दर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पर देखिए क्या रखा गया है, अगर आदमी कम पहुँचता है तो ग्रुप डिस्कशन के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू वगैरह नॉर्मल होगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट होगा तो एलिमिनेशन के लिए हो सकता है रिटर्न एग्जाम भी होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आगे का प्रोसेस इंटरव्यू वगैरह होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर देख लीजिए कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका रहने वाला है, ठीक है। तो पहले आपका फर्स्ट 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, लेकिन परफॉर्मेंस और आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस और आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको 2 से 3 साल तक जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी कर सकता है, ठीक है। तो मान के चलिए अभी तो फिलहाल 1 ईयर के लिए है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है और भी बहुत सारी फैसिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं टर्मिनेशन का जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के लिए भी यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाएंगे ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके सारा डिटेल्स फिल करके आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई तरह से दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ऑफलाइन इसका फॉर्म कैसे भरेंगे इसके बारे में एक वीडियो बना देंगे अगर आप लोग चाहते हैं तो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और लाइक कीजिए। अगर इसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में अगर डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एक फॉर्म आपको वीडियो बना देंगे फॉर्म भर के, ठीक है।
देखिए यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन दिया है, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए फुल टाइम बीटेक डिप्लोमा आपका मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इनमें से किसी में होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 55 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। 1/5/2026 से इसकी काउंटिंग की जाएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग विशाखापट्टनम में रहेगा। और पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो पहले आपका 1 ईयर रहेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है मे बी एक्सटेंडेड कम से कम 5 साल तक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मेंटेनेंस की, इसके लिए भी फुल टाइम डिप्लोमा और डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और पहले आपका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट जो है 5 साल तक जो है आपके परफॉर्मेंस के आधार पर एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आईटीआई मांगा है और आईटीआई आपका एनी गवर्नमेंट या अप्रूव अथॉरिटी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें से किसी में भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की, तो इसके लिए भी आईटीआई क्वालिफिकेशन मांगा है, ठीक है। ITI सर्टिफिकेट इशूड बाय रिकॉग्नाइज ITI या टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एनी गवर्नमेंट अप्रूव अथॉरिटी। मिनिमम 1 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए मेंटेनेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है। तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका भी जॉब लोकेशन विशाखापट्टनम में रहेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यार्ड ऑपरेशन सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है संटिंग ऑपरेटर के लिए। संटिंग ऑपरेटर के लिए ओनली 10th पास मांगा है, ठीक है। 10th पास कंपलसरी है, तो अगर आपने आईटीआई नहीं किया, ओनली 10th पास किया है, तो संटिंग ऑपरेटर के लिए भी आप आ सकते हैं। लेकिन मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है यार्ड ऑपरेशन संटिंग इन एनी रेलवे साइडिंग, पावर प्लांट, सीमेंट इंडस्ट्री, पोर्ट ऑफ एनी अदर इंडस्ट्री हैविंग रेलवे ऑपरेशन etc, ठीक है। तो अगर आपके पास 10th पास है और इनमें से किसी भी फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि ओनली रेलवे से होना चाहिए, कोई भी सीमेंट इंडस्ट्री हो या कोई और पोर्ट हो या एनी अदर इंडस्ट्री हो, यानी कि प्राइवेट कंपनी में भी हो या रेलवे से किए हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप संटिंग ऑपरेटर के लिए इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।